हैं, हम लोगों ने डिमांड कर लिया था, इलास्टो डिमांड कर लिया था। अब ये देखते हैं, फटाफट आओ क्लास 1 और 2। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है यार, कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए, पहली क्वांटिटी। With the word economics is most closely connected with the word economics is most closely connected with the word economics जो है वो connected है किससे? economics जो है किससे connected है क्लास? scarcity से। the word economics is most closely connected with the word scarcity। economics में क्लास किससे connected है word? scarcity। Which economic problem involves selection of category of people who will ultimately consume the goods? कौन लोग हमारा सामान खरीदेंगे, ये किसके अंदर आएगा? कौन लोग हमारा सामान खरीदेंगे? तो हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो थर्ड का क्लास बी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर चूजन इन अ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज किया जाता है किस इकोनॉमी में? जिस इकोनॉमी में जो लेबर है वो सरप्लस होती है। अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगी। Which the following is related to microeconomics? Inflation, unemployment, national income, income from postal department। तो कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा है, मुझे बताना जरा क्लास। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सा माइक्रो, which of the following is related to माइक्रो इकोनॉमिक? इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, यार ये सब तुम मैक्रो के अंदर पढ़ते हो ना, तो डी। पोस्टल डिपार्टमेंट एक सिंगल डिपार्टमेंट है, किसी एक यूनिट का, किसी एक डिपार्टमेंट का, किसी एक कंज्यूमर का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इनकम माइक्रो इनकम है, नेशन की इनकम नेशनल इनकम होगी, राइट। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम? कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस है, व्हेन टू प्रोड्यूस। अच्छा, व्हेन टू प्रोड्यूस है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस है ना, व्हेन टू प्रोड्यूस तो नहीं है, तो इसका बी तो गलत लिखा है। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इशू रिलेटिंग टू। तो आप मुझे बताओ क्लास, किसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा, किस चीज, किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ गया? द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो अगर आपने चैप्टर 1-2 नहीं पढ़ा तो 1-2 को पहले देखना पड़ेगा ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इतना ही था बस। आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, डेफिनेशंस और इतना ही था। The problem of what to produce cover the issue relating to what goods and services are to produce, what quantity are to produce, both A and B, neither A and B। तो क्या होगा क्लास? both। what to produce में क्या बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, राइट। माइक्रो में इंडिविजुअल मतलब कोई एक इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है, एक इंसान हो सकता है। नेशन तो बस मैक्रो है। विच इज द फॉलोइंग कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो यार इसे कट कर दो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारे सिलेबस का नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे उसमें MRS x px अपॉन py ये होता है, बट आप इसे स्किप कर सकते हो, इंडिफरेंस कर्व का आगे गलती से सिलेबस के अंदर नहीं है। इफ MUX अपॉन PX, MUX अपॉन पढ़ाया था मैंने क्लास, MUY अपॉन PY, कंज्यूमर शुड, तो जो ज्यादा होता है कंज्यूमर को उसको ज्यादा खरीदना होता है, ही वुड बाय, इक्वल तो नहीं होगा, बाय मोर x एंड लेस y। सो 9th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9th का ऑप्शन नंबर सी। जो बचा है क्लास लास्ट में देख लेंगे, जो भी आपको डाउट लगता है। 10 इफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉज नो चेंज इन TU देन द रिजल्टेंट MU इज। इफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी causes no change in TU then the resultant MU is। if the consumption of an additional unit of a commodity result no change in TU, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से कोई चेंज नहीं आ रहा TU के अंदर, तो भैया इसका मतलब म्यू जीरो है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो टोटल यूटिलिटी क्लास स्टेटिटी में TU क्या होता है? मैक्सिमम। व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब TU मैक्सिमम होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। 12 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज कैलकुलेटेड एज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, तो MU का फॉर्मूला क्या है? TUN माइनस TUN माइनस 1। ये तो गलत है, प्लस लिखा हुआ है, तो डी सही लग रहा है, TUN माइनस TUN माइनस 1। ओके, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट 13 पे क्लास आओ, 13 क्वेश्चन पे। इन सिंगल कमोडिटी केस, सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है? MUX इक्वल टू PX, सिंगल कमोडिटी केस में MUX इक्वल टू PX, ठीक है। हाउ इज TU इज डेराइव फ्रॉम MU?
mu से tu कैसे निकलेगा, सम करके निकलेगा ना, सिग्मा mu इज इक्वल टू tu, ये करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आप जो आप सबको ऐड कर दोगे ना, सारे को ऐड कर दोगे क्लास, तब भी आपका आ जाएगा tu। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सही है 14th क्वेश्चन का, सारे यूटिलिटीज को ऐड कर दोगे तब भी तो आएगा ना। 15 व्हाट हैपेंस टू mu व्हेन tu इज मैक्सिमम, tu अगर मैक्सिमम होगा तो mu क्या होगा, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप तो ये mu 0 होगा, tu मैक्सिमम होगा तो mu 0 होगा, राइट। हाँ, तो tu डेराइव कैसे होता है mu से, मतलब mu से आप tu कैसे निकालोगे, आप ऐड करते जैसे सिग्मा mu बोल दो लास्ट सबका जोड़ के, या हर एक को ऐड करते चले जाओ, tu निकल आएगा। इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड, कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को किसमें मेजर करते हैं बताओ, यूटिल्स में, किसमें, यूटिल्स में। कार्डिनलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी, प्लस कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, किसमें, रैंक नहीं, रैंक तो आईसी में होता है, ऑर्डिनल में रैंक होता है, कार्डिनल में क्या होता है, मेजर्ड। Which law states that when a consumer consumes more and more units of a product, the total utility derived from each and additional unit decreases? कौन सा ऐसा कहता है क्लास, मुझे बताओ, इक्वी मार्जिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो ये हो गया क्लास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बताओ क्लास यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन देख लो भाई कितने हैं, तो बहुत है यार, अभी वेट करना पड़ेगा आपको, बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कर लो। 35 से ज़्यादा नहीं, 35 आधा लगभग हम कर चुके हैं ना अभी, तो 35 क्वेश्चन है, हो जाएंगे यार, 10 मिनट टाइम दे दो, 10-15 मिनट। 19 क्वेश्चन 19 पे आओ क्लास, प्लीज कम टू 19 क्वेश्चन। 19 पे द टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम, द टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम, 19 पे आओ, द टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम derived by Shyam by eating 6 apple in 300 utils. Marginal utility of 7th apple is 30. The total utility for 7 apple will be dash utils. ठीक है, the total utility derived by Shyam by eating 6 apple is 300 utils. Marginal utility of the 7th apple is 30. Total utility of 7 apple will be, total utility ये 300 है, 6 पे 300 और 7 का 30 आ रहा है, तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा फिर, इसका 30 आ रहा है ना, तो 30 ऐड कर लो 7 का, 6 का टोटल 300 था, 6 का टोटल 300 था। लॉ ऑफ डीएमयू है बेटा 18 का, तो सबसे आसान क्वेश्चन है 18 का, क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू की डेफिनेशन ही तो लिखी है ऊपर। 19 क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है, 19 का ए। यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हो सकता है। डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिल्कुल, सर्दी में मुझे हीटर अच्छा लगता है, गर्मी में मुझे एसी अच्छा लगता है। डिफरेंस फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, कोई नॉर्मल चीज प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा लग्जरियस प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो सेटिस्फेक्शन तो डिपेंड इन सब पे ही करता है। डी, A consumer is in consumption of two commodity A and B. The price of A and B is 20. Price of A and B is 2010. Marginal product of B is 50. What will be the marginal product of A? तो MUA upon MUB is equal to PA upon PB. यही होता है फॉर्मूला। तो MUA कितना होगा क्लास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्लास B का 50 है, तो A का निकालना है क्लास, PA है 10, P है ये, तो क्लास ये कट गया, तो 25 आएगा, A का 25 आएगा, चेक करो क्लास, A का 25, A का भी करेक्ट है ना क्लास, A का भी। 21 का सॉल्व कर लो, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, X और Y की जगह इन्होंने A भी दे दिया है, बस यही फर्क है। 23 अकॉर्डिंग टू द वन of the following assumption diminishing marginal utility there should be dash between consumption of one unit, एक और दूसरे, बेटा मैंने तुम्हें बताया था सारा का सारा, नो टाइम गैप, कोई भी टाइम गैप आपके बीच में नहीं होना चाहिए। 24 the consumer is in equilibrium when the marginal utility from a commodity equals, consumer equilibrium कब आएगा, the consumer is in equilibrium when the marginal utility from a commodity इक्वल्स, तो बताओ क्लास 25 का क्या होगा,
डिमांड फॉर कमोडिटी, सप्लाई फॉर कमोडिटी, प्राइस फॉर कमोडिटी। 24 का क्लास आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बताओ क्या होगा? MUX किसके बराबर होता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, प्राइस के। 24 का सी। A consumer consume only two goods, price of one goods falls। अगर price of one goods falls, the indifference curve, यार 25th में indifference curve जो है उसका क्लास आपको नहीं करना। वैसे अगर मैं बोलूं कि जब एक कमोडिटी में चेंज आता है तो वो रोटेशन होता है, शिफ्ट नहीं होता, तो डज नॉट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 25 का वैसे तो डी है, लेकिन 25 स्किप कर दो, आप नहीं करना। 22 छूट गया क्या? अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी 22 छूट गया था क्लास, देखना जरा। मार्जिन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट नॉट जीरो, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। क्या हो सकता है? अरे सब कुछ हो सकता है भैया, MU सब कुछ हो सकता है। 26, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन बचे हैं, आ जाओ फटाफट। 26, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स X एंड Y। कंज्यूमर टू गुड्स कंज्यूम करता है X एंड Y, बोथ प्राइस्ड एट ₹4 पर यूनिट। इफ द कंज्यूमर चूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन चूज करता है दो गुड्स का विद द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS इक्वल टू 4, देन द कंज्यूमर विल, तो क्या होगा क्लास? द कंज्यूमर विल, यार देखो जब इसमें लिखा है व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स X एंड Y, बोथ प्राइस, मतलब प्राइस ऑफ X जो दे रखा है 4 दे रखा है, प्राइस और Y जो दे रखा है वो भी 4 दे रखा है। इफ द कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन of these two goods with the marginal rate of substitution, तो ये PX upon PY MRS जो दे रखा है वो इक्वल टू 4 दे रखा है, तो कंज्यूमर कौन से सामान को ज्यादा कंज्यूम करेगा? तो बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। क्लास ये लग रहा है IC का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को क्लास आप 26 को स्किप कर दो। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 26 को आप स्किप कर दो, कुछ इसमें डाटा मिसिंग है, ठीक है। 26 को क्लास आप स्किप कर दो, 26 को स्किप कर दो। 27 पे आओ। अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स X एंड Y, ठीक है, X एंड Y दो गुड्स कंज्यूम करता है, प्राइस 3 और 4 है। इफ कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज 4 एंड Y इज 3, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन कंज्यूमर विल। अच्छा देखो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 27 का चेक करो क्या होगा? MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY, लगाओ क्लास फटाफट, चेक करो। 27 चेक करो, 26 को स्किप कर दो क्लास, 27 चेक करो। फॉर्मूला लगाओ 27 में डबल कमोडिटी केस का, डबल कमोडिटी केस सिलेबस में है। द कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स X एंड Y हुज प्राइस, तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है क्लास? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। अगर ये बराबर होता तो इक्विलिब्रियम में, अगर ये ज्यादा है तो ही शुड कंज्यूम मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। सो 27 का सी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट और यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट। तो देखो क्लास लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिला है, लाइक अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं 1 2 3, तो तीसरे से दूसरा घटाओगे तब जो आएगा वो आएगा मार्जिनल। तो तीसरे वाले से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे वाले से कितना मिला, तो जितना एंड तक चलता चला जाएगा तो आखिरी यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज, TU इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी है वो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट तो नहीं है, TU हमेशा इंक्रीज तो नहीं होता है यार, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। तो 29 का A। 30, which of the following can be preferred as a point of steadity? Which of the following can be referred as to point of steadity? Point of steadity किसको बोलते हैं? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0। भाई देखो ये होता है पॉइंट ऑफ steadity, ये जब MU 0 होता है और उस कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे TU मैक्सिमम होता है। एट द पॉइंट ऑफ steadity क्लास, पॉइंट ऑफ steadity क्या होता है क्लास? When MU is 0। 31 का क्या होगा क्लास? B होगा। 32, MUY दे रखा है, MX दे रखा है, प्राइस Y दे रखा है, व्हाट विल द प्राइस ऑफ X अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो MUY अपॉन PY
mu x अपॉन पी एक्स 6/5। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती है ना, 1.2। एक्चुअली ना ये पॉइंट हटाना, पॉइंट लगाना रह गया होगा, तो ये 1.2 है। ठीक है, ठीक कर लेना। 32 का आंसर है क्लास 1.2। व्हेन mu इज 0, जब mu 0 होगा तो tu क्या होगा? जब mu 0 होगा तो tu क्या होगा? जब अगर mu 0 होगा तो tu क्या होगा? देखो क्वेश्चन भी गलत समझ सकते हो, यहाँ पे शायद वो गलती से माइनस का साइन लग गया, क्वेश्चन भी गलत समझ सकते हो। यहाँ पे mu x 60 हो सकता है, क्योंकि टाइप करते वक्त जीरो जो है वो माइनस के पास रहता है, तो जीरो की जगह पे माइनस दब गया होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि जीरो की जगह पे माइनस दब जाए और फिर अगर शायद आंसर आ जाए इनमें से कोई, या आप ऑप्शन चेंज कर लो यार, कुछ भी चेंज कर लो, बात बराबर है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी किसको कहते हैं? सब्जेक्टिव होता है, हाँ डिपेंड करता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, सेटिस्फेक्शन। देखो साइकोलॉजिकल वही चीज होती है जहाँ पे एक को ज्यादा या कम, भगवान की पूजा करके किसी को बहुत मिलता है सेटिस्फेक्शन, किसी को कम मिलता है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू। एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव टू इंक्रीज, mu जब तक, ये तो सही बात है, mu पॉजिटिव रहता है जब तक tu बढ़ रहा होता है, जब tu पहली बार घटता है mu नेगेटिव जाता है। tu इज 0 व्हेन mu इज 0, अगर mu 0 है तो tu 0, यार ऐसा नहीं है, mu 0 है तो tu मैक्सिमम होगा, ना कि 0 होगा। tu स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन mu इज नेगेटिव, tu स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन mu इज नेगेटिव, तो यार mu नेगेटिव होगा, tu की भी बात सही है, ये सारी बात सही है, ये बात गलत है, गलत पूछा है क्वेश्चन में, है ना। mu नेगेटिव स्टडी के बाद चलाते सही, गलत पूछा है कि कौन सा गलत है, राइट। तो फाइनली क्लास आज हमने पूरा का पूरा सारे के सारे चैप्टर्स सब कुछ हम लोगों ने खत्म कर दिया है। कंप्लीट माइक्रो में जिन जिन चैप्टर हमारे सिलेबस में है उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे के सारे खत्म कर लिए, राइट। तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।